भैया कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। भैया संसार में रहकर हम ऐसी करनी कर जाएं कि लोग हमें सदैव याद करे हो कि वो व्यक्ति कैसे थे। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावह बीरती, पावह मोह विमूल, जे हरि विमुख न धर मूर्ति। भगवान जैसे ही महाराज आज वन में रहने लगे और आज भगवान ने श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया। एक बार चूने को सोम सुहाए, एक बार चूने को सोम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतह पहराए प्रभु बैठे पटे कसिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सत चाहत रघुपति बल दे, सत चाहत रघुपति गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान एक बार श्री किशोरी जी के साथ विराजमान थे और भगवान ने किशोरी जी के लिए महाराज आज श्रृंगार करने के लिए पुष्प का हार बनाया, पुष्प की नथनी बनाई, पुष्प के कुंडल बनाए, पुष्प के ही सारे गहने बनाकर जैसे ही आज श्री ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार करने लगे और श्रृंगार कर ही रहे थे, उसी समय इंद्र का बेटा है जयंत, वह आया और जैसे ही आज देखा, सोचा ये कैसे भगवान है जो अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। भैया भगवान को देखकर मोह में पड़ गया और जैसे ही महाराज आज श्री किशोरी जी का भगवान श्रृंगार कर ही रहे थे, उसी समय भगवान बैठे थे और यह कौआ का रूप बनाकर आया, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल दे, जिमि पिपील का सागर था, महामंदमति पावन चाह। भैया ये आज भगवान का बल देखने के लिए आया और जैसे ही किशोरी जी बैठी थी, किशोरी जी के चरण में चोंच मांगकर महाराज यह भागने लगे। भैया जैसे ही किशोरी जी के चरणों में आज उस कागा ने चोंच मारी, भैया ये माँ का स्वभाव है, माँ ने बताया नहीं राम जी से। किशोरी जी शांत बैठी नहीं, ये माँ का स्वभाव है, माँ सोचती है मेरे बालक पर कभी कष्ट ना पड़े। भैया ये माँ का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। अरे अगर माँ ने ममता अरे लुटाई न होती तो ममता मये माँ कहाई न होती। माँ है
भैया जैसे हम लोग है ना, कोई बात जब पिताजी को हमें बताना हो तो पिताजी से तो अक्सर लोग डरते हैं है? कि हम पिताजी से कहने जाए माने ना माने, कोई भरोसा। लेकिन भैया पिताजी माने चाहे ना माने, लेकिन जब व्यक्ति माँ के पास जाता है बालक और कहता है माँ, अगर आप पिताजी से कह देंगी तो वो अवश्य मान जाएगा, है? होता है कि नहीं घर में? भैया ये माँ का स्वभाव है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम कृतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सनमान साध परपीत परारिप गुरवादलंद पितरुण करुणाब्जनेत्रम हेमांबरंबर विभूषण भू। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज बोले पहले राम जी के पास में निवेदन करने के लिए नहीं गए, प्रार्थना करने नहीं गए, पहले किशोरी जी के पास प्रार्थना करने के लिए गए। क्यों? बोले पहले किशोरी जी को हम मना लें, मैया प्रसन्न हो जाएंगी तो राम जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भैया ये माँ का स्वभाव है, कोमल होता है। भैया संसार में सब तुम्हारी जेब की ओर देखेंगे, पैसा की ओर देखेंगे, धन दौलत की ओर देखेंगे, लेकिन माँ बोले बच्चे के पैसा की ओर नहीं देखती, माँ बच्चे के पेट की ओर देखती है। भैया इसने कुछ खाया कि नहीं है? कहीं बच्चा बाहर भी गया हो तो 10 बार वह फोन लगा के पूछती है भैया कुछ खाया, वहां कुछ मिला कि नहीं? ये माँ का स्वभाव है। भैया आज जैसे ही किशोरी जी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन रघुनाथ जी को पता कैसे लगा? बोले चला से चला रुधिर रघुनायक जान। जब किशोरी जी के चरण से महाराज रक्त की धार बहने लगी और जैसे ही खून दिखा, भगवान ने कहा किशोरी जी ये क्या हुआ? जैसे ही देखा वह कौआ जयंत महाराज भागा बजारा जा रहा है। भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत अपनी जो आसन पर बैठे थे उससे महाराज 2 कुसा निकाले। कुसा जानते हैं आप हैं? हाँ, उसका अग्रभाग कितना मोटा होता है? मोटा होता है कि पतला होता है? कैसा होता है? पतला होता है। भगवान ने तुरंत 2 कुसा निकाला और एक कुसा का धनुष बनाया और एक कुसा का बाण बनाया और शीक धनुष सायक संधान। भगवान ने महाराज वही कुसा का ही बाण ब्रह्म अस्त्र का मंत्र पढ़कर जयंत के पीछे लगा दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आय कीन छल मूर्ख अब गुनगे। जैसे ही भगवान ने उस बाण का संधान किया, अब तो महाराज यह दौड़ा दौड़ा आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे बाण जा रहा है। जाकर पिताजी के पास गया, पिताजी मैंने ये अपराध कर दिया। पिताजी ने कहा यहाँ मत रुको, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा, भागो यहाँ से। वहां से भी भागा। भैया ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। ब्रह्मा जी के पास जैसे गया, ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ रुकने का ठौर नहीं, भागो यहाँ से, राम जी का अपराध किए हो, भागो। जैसे ही वहां से भागा, भोलेनाथ तो त्रिशूल लेकर महाराज बैठे थे कैलाश, वहां गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा जल्दी भाग, नहीं तो त्रिशूल से मार दूंगा। वहां से भी भागा। कहीं भैया काहू बैठन कहा न ओहे, क्यों? बोले राख कुसकई राम कर द्रोह। भैया जिस पर कोई कृपा नहीं करता, बोले उस पर राम जी कृपा करते हैं। वो बोले जो राम जी से बैर करे उससे महाराज कौन बचावे। अब तो भैया इस सब जगह घूमा, लेकिन भैया किसी ने इसको बैठाला नहीं। लेकिन भैया मैं निवेदन करूं आपसे,
जब संसार में कहीं आपकी रक्षा ना हो, कोई आपका सहारा ना दे, तब बोले अगर हमारे जीवन में अगर संत आ जाएं, संत कृपा कर दे तो भगवंत कृपा अपने आप हो। क्योंकि ये भगवान के जो प्राण प्यारे संत है ना, ये भगवान के अत्यंत करीब रहते हैं। एक आपको सच्ची बात बताएं, गोवर्धन में आज भी उनका मठ है। ऐसे एक गोवर्धन के महाराज थे, उनका नाम था श्री गोपाल दास। वह गोपाल दास जी महाराज वो थे, अनवरत भजन में लगे रहते थे, दिन रात भजन करते थे। एक चेला उनके पास गया, बोला गुरुजी हम भी आप भजन करना चाहते हैं, आप हमें मंत्र दे दो और हम आपकी तरह भगवान का भजन करेंगे। मैंने दुनिया का मोह माया सब छोड़ दी। बोले अच्छा। बोले तो बोले हमारी एक शर्त रहेगी कि तुम कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन इतना अभ्यास कर लो कि प्रति श्वास श्वास पर तुम्हारी राम नाम निकल जाए। बोले गुरुजी बिल्कुल आपकी आज्ञा। गुरुजी ने मंत्र दिया, जपने लगा अहिर्निश, और इतना मंत्र जपने का उसको अभ्यास हो गया, वो दिन रात महाराज राम नाम जपते। तुम पुनि राम जैसे भोलेनाथ जपते वैसे। और जो राम नाम ऐसा जपता है महाराज अहिर्निश, तो बोले भैया वो कहीं भी रहे, किसी स्थिति में रहे, फिर उसका वह राम नाम बंद होता नहीं। अब महाराज ऐसी आदत राम नाम की पड़ गई। एक दिन की बात, वह सोच क्रिया करने के लिए गए, और सोच क्रिया करने के लिए जैसे ही जा रहे थे, और महाराज आज सोच क्रिया में गए, एक व्यक्ति ने उनको देखा कि है सोच क्रिया में भी भगवान का नाम जपते। जाकर गुरुजी से शिकायत कर, गुरुजी गोपाल नाम का जो भगत है वह सोच क्रिया में भी भगवान का नाम लेता है। गुरुजी के पास में आज गोपाल गए। गुरुजी ने कहा तुम अशुद्ध अवस्था में भी भगवान का नाम जपते हो। गोपाल ने कहा गुरुजी आपने कहा था कि राम नाम ऐसा जपो कि कभी बंद ना हो। तो हे गुरुजी मैंने जब राम नाम जपना प्रारंभ किया तो अब कैसे छूटे ये नाम रट लागे, अब कैसे छूटे। हे गुरुजी अब ऐसी रटना राम नाम की लग गई कि मैं कहीं भी रहूं, किसी अवस्था में रहूं, ये राम नाम बंद नहीं होता। गुरुजी ने कहा आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, आज से तुम्हारा नाम गोपाल गुरु हो गया। और आज भी आप गोवर्धन जाएंगे तो आज भी उनका गोपाल गुरु नाम से महाराज वह आश्रम है। तो भैया कहने का अर्थ, बोले भैया हम भगवान का नाम जपेंगे तो बोले भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी कि दिन रात भगवान का नाम निकलेगा। और यह केवल हो सकता है तो बोले संतों की कृपा से ही संभव है। अगर आपके जीवन में कोई संत आ जाए तो बोले भैया ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। किसी साधक ने तो कहा भी है, जब संत मिलन हो जाए तेरा हरि से मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरे गुण गाए, तेरी वाणी
इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बड़े भाव से काली सेवा करते हुए नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए। सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा।